पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी, इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। नमस्कार दोस्तों, बधाई देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर। मन में एक सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी की तुलना करना क्या ठीक है? इनमें कौन महान है? कौन से प्रधानमंत्री ने विनाश किया, कौन से प्रधानमंत्री ने विकास किया? 1947 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। 16 साल 9 महीने 12 दिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3259 दिन जेल में रहे। 9 साल तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु प्रधानमंत्री रहते हुए 74 साल की आयु में हो गई थी। उनका 3 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ था। दोस्तों, कोई ये पूछे सबसे महान प्रधानमंत्री कौन है, मोदी या जवाहरलाल नेहरू, कोई सवाल ही नहीं बनता। पंडित जवाहरलाल नेहरू से अच्छा कोई देश का प्रधानमंत्री ना कोई हुआ है, ना आगे कोई होगा। इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कुछ नहीं था, ना कोई पद था, छोटे पद से लेकर बड़े पद तक। मोदी जी जिस व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने वो शुरू से लेकर आखिर तक बनाई है। इनको बना हुआ स्ट्रक्चर मिला है। नेहरू जी ने 1947 से लेकर 1964 तक के कार्यकाल में 2 लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल बनाए। IIT, एम्स। उन्होंने एक लोन भी लिया था 1948 में $34 मिलियन का। उस लोन से उन्होंने पता है क्या किया? भारत में रेलवे का जाल बिछा दिया। भारत का नेटवर्क रेलवे में सबसे बड़ा है विश्व में। नेहरू जी ने अपनी चल अचल संपत्ति से 196 करोड़ रुपए दान किए थे, भारत की जनता के लिए, भारत की सेवा के लिए। और आपको याद दिला दूं, उस समय भारत का बजट 197 करोड़ रुपए था, सिर्फ 1 करोड़ ज्यादा। अंधभक्तों को बताना चाहता हूं, नेहरू जी 3259 दिन जेल में रहे थे, 9 वर्ष तक। मोदी जी कितने वर्ष तक रहे हैं ये भी सुन लो। उस समय हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 6 वर्ष तक जेल में रहे थे। और मोदी जी की टीम में हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वो भी जेल में रहे हैं। वो आपको पता हुआ, उन्होंने कुछ गलत काम किया था। अमित शाह जी को गुजरात सरकार ने तड़ीपार किया था और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजों ने जेल में डाला था। एक वो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, जिन्होंने 561 रियासतों को मिलाकर एक किया था। और एक गृह मंत्री वो हैं जो आज के हैं, जो विरोधी पार्टियों के सदस्यों को तोड़कर अपनी पार्टी मिला लेते हैं या उनको ED CBI का डर दिखाकर जेल में डाल देते हैं। नेहरू जी के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति पर कर्ज था 75 से 85 रुपए, और मोदी जी के कार्यकाल में 2 लाख से ज्यादा हो गया है। हमारे देश पर 2,56,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज है। 2014 से 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने मिलकर 56 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। अकेले मोदी जी ने 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज ले लिया है। ये इनकी उपलब्धि है। नेहरू के कार्यकाल में 1947 से लेकर 1964 तक डॉलर रुपए के मुकाबले 4 रुपए 75 पैसे था। अभी 2014 के बाद मोदी जी कार्यकाल में डॉलर 59 से बढ़कर 100 पार पहुंचने वाला है। नेहरू जी के कार्यकाल में 2 बड़े पुल बने थे, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, दूसरा अहमदाबाद के साबरमती नदी पर 1960 में। वो पुल ज्यों के त्यों हैं, मोदी जी वहां पर खड़े होकर भाषण देते हैं। नेहरू जी के कार्यकाल में कोई भी पुल टूटने का रिकॉर्ड नहीं है, कोई गलत मटेरियल नहीं लगाया है। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में बिहार में 12 पुल गिर गए थे, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। ये इनकी उपलब्धि है। मोदी के मंत्री नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, 59 गलत कंस्ट्रक्शन हुए हैं, रोडों में गड्ढे पड़े हैं। नेहरू जी के टाइम में 2 पुल बने थे, वो आज भी ज्यों के त्यों हैं। अगर आज के टाइम की सरकार बनाती तो अभी तक वो गिर जाते। नेहरू जी प्रयागराज इलाहाबाद से हैं। उनके कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला करके विदेश नहीं भागा। लेकिन मोदी जी के काल में 4 बड़े घोटालेबाज हुए हैं, वो भी गुजरात से हैं। मोदी जी भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने विज्ञापनों पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, भारत की सरकारी संस्थाओं को बेच दिया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। मोदी जी के कार्यकाल में चुनाव आयोग पर उंगलियां उठी हैं, वोट चोरी होती हैं, चोरी की सरकारें बनी हैं। अभी हाल ही में पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन खत्म हुए थे, 4000 EVM मशीन रखी हुई थी, जहां पर वोटों की गिनती में वो काम आई थी। उस बिल्डिंग में आग लग गई, सारी EVM जल गई।
मोदी जी ने एक ऐसा पीएम केयर फंड बनाया है जिसकी हम डिटेल नहीं ले सकते। अगर डिटेल मांगेंगे, आरटीआई लगाएंगे तो हमको देशद्रोही बोल देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम खतरा हो जाएंगे। हम डिटेल नहीं ले सकते, ऐसी व्यवस्था बना रखी है। मोदी काल में पैगसस के जरिए विपक्षी नेताओं को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी प्राइवेट बात सुनी जाती है। जीएसटी के जरिए जनता का डेटा चुराया जाता है, आर्मी से क्रेडिट चुराया जाता है। मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जवाहरलाल नेहरू ने 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 114 बार। दोस्तों, मोदी जी की 12 उपलब्धियां बताता हूं जो उन्होंने जनता को बोला था। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे जो आज तक नहीं मिली हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी तो बना नहीं, लोग नाले से गैस निकाल रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे। किसानों की आय दुगनी होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, की सफाई होगी, महंगाई कम करने का वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा और रोजगार देने का वादा किया था, भारत को विश्व गुरु बनाने का वादा किया था। मोदी जी की खास उपलब्धि तो यह है उन्होंने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। अभी हाल ही में भारतीय 4 जहाजों पर उन्होंने हमला किया है, 2 से 3 नाविक हमारे मारे गए, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एप्स्टीन फाइल ऐसी है जो मोदी के इतिहास को काला करती है, जिस कारण हमारे प्रधानमंत्री दबे हुए हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, इजराइल को फादरलैंड बोल रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है ना, उससे पहले 534 शराब के ठेके थे, लेकिन अब 700 से ऊपर शराब के ठेके हो गए हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कौन से प्रधानमंत्री ने विनाश किया और कौन से प्रधानमंत्री ने विकास किया। कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ये जरूर बताएं आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।